हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ मनीषा और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनीषा। तो हमने पिछले वीडियो में देखे हैं एक्सरसाइज 1.2 का 4 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। तो और इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं आप लोगों को 5, 6 और 7। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे सीबीएसई ने कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया था कि सीबीएसई बोर्ड 2 टर्म में जब अब एग्ज़ाम्स लेगी। तो पहला टर्म आपको एमसीक्यू टाइप से दूसरी टर्म जो आपकी होगी वो थ्योरी टाइप की होगी। तो ये देखते हुए हमने अब से ये सारे वीडियो में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे। सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सीबीएसई के साथ साथ बिहार बोर्ड में भी 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से आ जाता है। तो चलते हैं थ्योरी और ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन का तैयारी साथ साथ करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और आपको मैथ में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एवरेज भी या उससे नीचे भी है तो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको 80% तक नंबर ला सकते हैं मैथ्स में। 80% या इसी आपका 100% तक ला सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहना होगा आपको। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। से एक सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट में आपका नंबर कट जाता है, हैंडराइटिंग वगैरह पे कटता है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं कटता। आप चाहे तो 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। 6n का अभाज्य गुणनखंड खंड क्या होगा? इसको लिख सकते हैं 2 × 3m। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जब कोई प्राकृतिक संख्या तब शून्य पे समाप्त होती है जब उसके गुणनखंड में 2 और सिर्फ 5 हो, तो वो संख्या ही शून्य पे समाप्त होती है। तो ऐसे में हमें ये देखना है कि इसके 6 के गुणनखंड में क्या है, 2 और 3 है। तो ये संख्या कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगी। तो इसको ऐसे लिखेंगे, जब कोई भी संख्या चाहे 6 हो या 10 हो या 11 हो, कितना भी बड़ी संख्या आ जाए, तो सिर्फ आपको ये देखना होता है कि उसमें 2 और 5 के उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 को छोड़ के कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। अगर होता है, अगर 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या अगर होती है उसमें, तो वो संख्या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। जैसे आपका हो गया 6 है ना, इसके गुणनखंड में क्या है, 2, इसके गुणनखंड में 2 और 3 है। तो ये संख्या क्या है, कभी भी जो है ना 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जब कोई प्राकृतिक संख्या 0 या शून्य पर समाप्त होती है, समाप्त होती है,
तो उस संख्या के गुणनखंड में सिर्फ 2 और 2 और 5 ही होगा। अदरवाइज कोई भी संख्या आती है तो वो संख्या 2 पे कभी भी 0 पे कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। तो इसीलिए लिखेंगे 6n 0 पे शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो ये आपका हो गया, इसका आंसर यही होगा। और आप ऐसे डिटेल से लिखेंगे। अगर इसमें भी नहीं होगी आप इसमें भी आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा थ्री भी है। तो ये हो गया आपका ये आंसर। तो चलिए, कितनी भी बड़ी संख्या है वो आपको इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, जो आप देखते हुए मिनटों में उसे आप देखते हुए उसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। तो आप आसान से, जैसे आपका हो गया 2 5 6 7 8 9, तो आपको ये पूछा, इससे बड़ी भी संख्या इससे छोटी भी संख्या पूछे, कितनी भी बड़ी हो आप देखते हुए उसे बता सकते हैं कि ये संख्या शून्य पे समाप्त तो होगी या नहीं होगी। तो देखिए, हमने 2 के विभाजिता 2 उस संख्या को डिवाइड करता है जिसके इकाई स्थान पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है। और दूसरी आती है आपको, और 2 ही और 5 ही होना चाहिए ना उस संख्या में। तो ये हो गया 2, ये 2 से डिवाइड है ही नहीं। तो ये संख्या आपको देख के ही पता लग जाएगा कि ये संख्या जो है ना, ये संख्या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। उसके बाद 5 से आपका हो गया 5 का होगा डिवाइड, कि वो संख्या 5 से डिवाइड होगी जिसके इकाई स्थान पे 0 हो और 5 हो, ना इसके इकाई स्थान पे 0 है या ना 5 है। तो इसको गुणनखंड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखते हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, MCQ टाइप क्वेश्चन में देख के 1 सेकेंड में आप जवाब दे सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो तो भी आप देखते जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसे हमें ये व्याख्या करना है इसका कि ये संख्या जो है भाज्य क्यों है। तो इसका व्याख्या करते हैं। आपका हो गया, पहला हो गया 7 ×
11 इंटू 30 प्लस 30। तो इसका सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अभाज्य संख्याओं का कॉमन ले लेते हैं जो इसमें और इसमें शामिल है। तो इस दोनों में क्या, अगर आप ऐसे करेंगे, इस सबको गुना करेंगे प्लस इससे जोड़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सब में से जो कॉमन आता है ना अभाज्य संख्या उसे ले लेते हैं। तो क्या 13 कॉमन आ गया, तो आपका हो जाएगा इंटू 1 प्लस 1। तो आपका ये 13 इंटू कोष्ट में ही रहने देते से, तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 78। हमें पता है कोई भी संख्या अभाज्य संख्या तब होती है जब वो स्वयं और सिर्फ 1 से डिवाइडेड हो, तो वो अभाज्य संख्या होती है। इसमें 13 और उसके अलावा 78 है, इसीलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। इसे हम लिख देते हैं, हमें पता है जब कोई भाज्य संख्या होती है अभाज्य संख्या होती है तो वो संख्या खुद और 1 से विभाज्य होती है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ये हो गया आपका। इसके चलते सेकेंड पार्ट पे। इसका सेकेंड पार्ट हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें क्या होगा, इस देखते हैं, इसमें अभाज्य संख्या, इसमें 7 भी अभाज्य है और 5 भी है। तो 7 यहाँ पे नहीं है प्लस में, इसीलिए हम इसका 5 लेते हैं। तो हो जाएगा 5 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 1। तो आपका ये हो जाएगा 42 इंटू 8 प्लस 1 5 5 इंटू ये हो जाएगा 42 इंटू 8 प्लस 1। तो ये आपका होगा 5। यहाँ पे आप करके देख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 33 प्लस 1। तो आपका हो जाएगा 5 इंटू 337। तो जो हमने इससे पहले लिखे थे, जैसे भाज्य संख्या होने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे आपका हो गया उस संख्या में भाज्य संख्या
उस संख्या को बोलते हैं जिसमें जो अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं ना, जो खुद और सिर्फ 1 से डिवाइडेड हो, लेकिन खुद और उसके गुणनखंड में सिर्फ 1 और वो खुद हो तो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन इसके गुणनखंड में क्या है, 5 के सिवा 5 × 337 हो गया, तो इसीलिए जो हमने पीछे लिखे थे वो इसमें लिख देंगे और इसका हो जाएगा। इसीलिए ये एक भाज्य संख्या है तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे। सेवन नंबर आपका क्वेश्चन हो गया, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया 18 मिनट लगाती है, और जो है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलती है। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थानों पे मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, उसका ना एलसीएम ज्ञात करना पड़ता है। एलसीएम ज्ञात कर लेंगे तो उतना टाइम बाद वो एक दूसरे को उसी स्थान पे मिलेंगे। ठीक है, सोनिया इतना लेता है और रवि कितना लेता है, रवि हो गया आपका 12 मिनट लेता है। लगाता है। तो आपका इसका हो गया, हम इसे ए और बी मान लेते। तो आपको हमने पिछले अध्याय में बता चुके हैं कि ए गुने बी इक्वल टू HCF × LCM। तो सबसे पहले इसके गुण HCF निकाल लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा 2 3 × 3, और इसका सबसे पहले 18 का गुणनखंड कर लेते, उसके बाद 12 का करेंगे। टू 2 × 3, तो इसका HCF हो गया आपका, जो अब आपको पता है दोनों संख्या में जो कॉमन हो वही इसका HCF होता है। इसमें 2 और इसमें 2 और 3 दोनों में कॉमन आ गया, तो 2 × 3 = 6 हो गया। और इसका LCM निकालने के लिए ऐसे करते हैं, A × B बटा HCF/HCF = आपका हो जाएगा कितना, A और B क्या है 18 × 20/6। तो ये हो जाएगा। तो राजीव और सोनिया एक दूसरे को वापस उसी स्थान पे कितने मिनट बाद मिलेगी, 36 मिनट बाद। ये दोनों एक स्थान पे कितने मिनट बाद मिलेगा, तो 36 मिनट बाद होगा इसका आंसर। तो आप चलते हैं आप जैसे हमने शुरू में बता दिए थे कि आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और उस सवाल का जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, जैसे कि आप देखते हुए सेकेंडों में हल कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो गया, पा एक कौन सी संख्या है और
दूसरा आपका ये क्वेश्चन है, बिल्कुल भी 1 मिनट क्या सेकेंड में आप बता सकते हैं। 4, 6 और 5 का LCM तथा HCF कितना होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन जैसे LCM और HCF निकालना हो तो आप देखते हुए कैसे हम निकाल, जैसे कि हमने क्वेश्चन देखे और तुरंत फटाक से आपको आंसर बोल देंगे, तो उसे हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको ये पता चल गया इसके आंसर क्या होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमें वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कभी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।